ईरान में वार्निंग दी है कि अगर फरवरी 2024 तक आपने नहीं बनाई वो पाइपलाइन और गैस खरीदनी शुरू नहीं की तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में आपके खिलाफ केस करेंगे और 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी आपको देनी होगी। जो कुछ हंगामा चल रहा है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ईरानियन प्रेसिडेंट से भी बात की है। पाकिस्तान का तिया पांचा हो चुका है, पाकिस्तान फारिग हो चुका है। आपका 1947 से हालात खराब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट कर बड़ी मुश्किल मोल ले ली है। पाकिस्तान को हर हाल में मार्च 2024 तक ईरान से गैस पाइपलाइन परियोजना को पूरा करना है। अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान को 18 अरब डॉलर का भारी भरकम जुर्माना भरना होगा। वहीं अगर पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को बनाता है तो उसे अमेरिकी सैंक्शन का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी है कि जो देश ईरान से व्यापार करेगा उस पर सैंक्शन लगाया जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान ने अमेरिका से पाइपलाइन बनाने की मंजूरी मांगी है। पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका या तो मंजूरी दे या फिर ईरान को 18 बिलियन डॉलर का हर्जाना चुकाने में मदद प्रदान करे। हालांकि पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मालिक ने इस मुद्दे को अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाया है। इस महीने की शुरुआत में ही उन्होंने अमेरिका का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों को समझाया कि पाकिस्तान कानूनी रूप से मार्च 2024 तक प्रोजेक्ट को पूरा करने या जुर्माना में अरबों डॉलर का भुगतान करने के लिए बाध्य है। आगे देखते हैं वीडियो में। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान का तिया पांचा हो चुका है, पाकिस्तान फारिग हो चुका है। अभी पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया ईरान और ईरान से रिक्वेस्ट की है कि आपने हमें डेडलाइन दी थी कि वो जो गैस की पाइपलाइन का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ था वो आपने तो बना ली पाकिस्तान के बॉर्डर तक। अब पाकिस्तान के बॉर्डर से नवाबशाह सिंध का जो शहर है वहाँ तक हमें बनानी थी और हम नहीं बना पाए और आपने हमें वार्निंग दी है कि अगर फरवरी 2024 तक आपने नहीं बनाई वो पाइपलाइन और गैस खरीदनी शुरू नहीं की तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में आपके खिलाफ केस करेंगे और 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी आपको देनी होगी। पाकिस्तान को 781 किलोमीटर की ये पाइपलाइन बनानी थी और 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना ईरान से खरीदनी थी। ईरान की तो पाइपलाइन बन चुकी है, पाकिस्तान की पाइपलाइन नहीं बनी और उस पे पाकिस्तान अब गया है ईरान से रिक्वेस्ट करने। इशू एक्चुअली यही था मेन कि अमेरिका पाकिस्तान को इजाज़त नहीं दे रहा। 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पर डे अगर पाकिस्तान ईरान से ख़रीदता है तो ईरान को बहुत ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है ना। तो अमेरिका की इजाज़त के बगैर तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, आर्मी जनरल्स टॉयलेट नहीं जाते। तो ईरान से पाइपलाइन के लिए इजाज़त नहीं मिली, इसलिए पाइपलाइन नहीं बना सके। दूसरा, इनके पास पैसा कहाँ है कि 781 किलोमीटर की इतनी लंबी पाइपलाइन बनाएंगे। जिनके पास अपने खाने को पैसा नहीं है वो इतना बड़ा काम कैसे करेंगे। लेकिन चूंकि एग्रीमेंट किया हुआ है तो अब इंटरनेशनल कोर्ट में मामला जाएंगे। पाकिस्तान बनाने का आइडिया था, ये ओरिजिनली हिंदुओं के लिए, उनकी बेहतरी न्यू दिल्ली को बचाने के लिए किया गया था। बचाने के लिए किस तरह? क्योंकि पठान भाई चलते थे काबुल से तो सीधे दिल्ली चले जाते थे। उन्होंने कहा यार इनको ये सारा उठा के उधर कर दो, दीवार बना दो। अब देखे ना, तालिबान चलता है काबुल से लेकिन इधर रुक जाता है आगे। वो यही सारी वारदात करता है पाकिस्तान में, आगे नहीं जा पाता। तो उसमें पॉइंट था उनका, वो उन्होंने जान छुड़ाई। उन्होंने कहा यार ये बार बार ये मुसलसल हिस्ट्री में हो रहा है, ये पठान ऊपर से चलते हैं बगैर ब्रेकें लगाए सीधे इधर पहुंच जाते हैं दिल्ली में, तो ये बंद करो, ये उधर ही लड़े मरे। अब देख लेना, वो आपके आके मार रहे हैं, आपको खा रहे हैं सारा कुछ। वो बजाय आगे न्यू दिल्ली पे जाने पे या दूसरा लूटने के, आपको लूट भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, जलील भी कर रहे हैं। तो सारा कुछ यही हो रहा है। उन्होंने ये दिस वाज देयर प्लान ओरिजिनली। सर वो टू नेशन थ्योरी, सर वो टू नेशन थ्योरी जो है वो बड़ी मतलब फ्लॉप साबित हुई है। अब तो बहुत लोग कहने लगे हैं कि गलत था। अभी पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मैंने आपको शायद भेजा तो था ट्विटर पे, मैंने लगाई थी वीडियो छोटी सी उसकी प्रयागराज की, जहाँ पे मेरे परदादा का घर है। तो वो जो है
जी, तो लोगों को अब ये समझ आ गई कि हमें वैसे ही चूरन खिला के इधर ले आए और उसके बाद हुआ कुछ नहीं। नहीं, उसमें भी स्कीम दूसरा एक तो मुझे वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि ये हिंदू माइंडसेट था, उन्होंने कहा इनसे जान छुड़ाएं, क्यों ये पठान भाई जो चलते हैं सदियों से आ रहे हैं, ऊपर से निकलते हैं, ठंड आती है काबल के आसपास तो वो नीचे आके दिल्ली सीधा पहुंच जाते हैं, रुकते ही नहीं रास्ते में रोकते ही कोई नहीं, उनको चैलेंज कोई नहीं करता। तो उनको कहा कि दीवार बनाओ, उधर जान छुड़ाओ। एक तो ये थ्योरी थी। दूसरी इकोनॉमिक थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी थी कि लैंड रिफॉर्म आप नहीं करना चाहते थे, आपने लैंड रिफॉर्म नहीं की। दूसरी साइड पे नेहरू साहब जो थे, उन्होंने फौरन आते ही लैंड रिफॉर्म कर दी थी। और दूसरा मैं कल कई चीजें पता चलती रही, जब देखें नेहरू साहब ने अपनी जिंदगी के 18 साल जेल में गुजारे थे। हमारे जो लीडर जिन्ना थे, उन्होंने एक दिन भी नहीं गुजारा जेल में। आज के हालात को आप नहीं कह सकते। आपका 1947 से हालात खराब थे, बल्कि मैं उसके बाद बताऊंगा आपको कि पहला डेलीगेशन अमेरिका में जो भेजा गया था, पहले साल ही $2 बिलियन मांगा था आपने। टुकड़ों पे तो पल रहे हैं आप 76 साल तो से। सर अगर हमें भारत कुछ पैसे दे दे तो क्या हम कश्मीर के लिए भी फिर चुप हो जाएंगे? को अच्छा प्राइस लगाए तो सोच लेंगे इस बात में भी क्या। लेकिन वो पता नहीं उन्होंने देखिए, आप क्रिकेट मैच, आप क्या चीज नहीं बेचते, आप क्रिकेट मैच तक बेच देते हैं, हर चीज बेच देते हैं। इस पे आप पता नहीं फिर, या फिर उनको जरूरत ही नहीं होगी। वैसे भी उन्होंने बगैर पैसों के ले लिया, तो आपको, मेरा मकसद है, अब उस पर पैसे देने की क्या जरूरत है? हमें पाकिस्तान को कौन सा एतराज है उस पर? कोई या तो एतराज हो। सर आईपीएल में सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, और हम यहाँ पर जो है वो आईएमएफ के सामने नाक रगड़ते हैं, सऊदी अरब के आगे हाथ जोड़ते हैं, और वो बगैर कोई हाथ जोड़े, बगैर नाक रगड़े, उनके यहाँ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है $60 बिलियन की जो है आईपीएल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदी अरब। तो सर इस वक्त हमें कोई जोश नहीं आ रहा कि हमारा इस्लामिक कंट्री उधर जा रहा है भारत? भाई, अब जब हम उनसे पैसे मांग के अपना कारोबार चलाते हैं, हम किस मुंह से एतराज करेंगे उनकी पॉलिसीज पे? सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये है, यूएई के अंदर जो उन्होंने, जो मैं समझता हूं जो बहुत बड़ा उन्होंने जो एक स्टेप लिया है, और आपको उन्होंने बिल्कुल चुप करा दिया है। कश्मीर के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने यूएई की करवा दी है, जिनके टुकड़ों पे आप पल रहे हैं। अब करें बात उनसे भाई। और जो मुझे अब अगली फिक्र आरजू ये है, उन्हें अब जंग वंग चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने कश्मीरी जब देखेंगे कि वहां पे दूध की नहरें चल रही हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? किस तरह चुप कराएंगे अपने कश्मीरियों को भाई? वो तो पहले ही बातें हो रही है। इधर वाले कश्मीरी, उधर माल ऑफ कश्मीर बन रहा है, वहां पे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़ा ऊंचा ट्रेन का पुल बना दिया उन्होंने। उधर जो सारी डेवलपमेंट हो रही है, उसको किस तरह अपने कश्मीरियों को चुप कराएंगे भैया आप? ऐसी खबर जिसका किसी को इंतजार भी नहीं था और उम्मीद भी नहीं थी। प्रेसिडेंट रईसी ने बात की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से। हेल्प मांगी गई है, दरखास्त की गई है कि इस क्राइसिस को एस्केलेट होने से रोका जाए। इस जंग को रुकवाने में कोई कंट्री बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है तो इंडिया है।